नमस्कार। जय श्री कृष्णा। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। श्री गणेश महाराज की जय हो। पंचदेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। आप सबकी जय हो। मैं आप सबको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक का हिंदी में अर्थ क्रमशः निरंतर सुना रही हूँ। आज मैं आपको 35 सर्ग तक सुना चुकी हूँ। अब आज मैं 36वां सर्ग सुनाऊंगी। 35वें सर्ग में गिरिराज की बड़ी बहन गंगा है, उनके बारे में विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को बताया। और यह जो कथा चल रही है वह मिथिला गमन के पथ पर श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और विश्वामित्र के मित्र मुनिजन, उनके साथ कथा ये चल रही है। राम जी एक एक कथाओं, एक एक वृत्तांत को पूछते हैं और विश्वामित्र जी बताते हैं। तो इस 36वें सर्ग में राम जी गंगा की उत्पत्ति के बारे में पूछेंगे। साथ ही साथ विश्वामित्र जी बताएंगे कि देवताओं का शिव पार्वती को सूरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। देवताओं को उन्होंने संतानहीन होने का शाप दिया और पृथ्वी को कईयों की भार्या होने का। और क्यों श्राप दिया यह इस सर्ग में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। आइए सुनिए। इसी सर्ग में कार्तिकेय जी की कैसे उत्पत्ति हुई उसकी भी अद्भुत कथा है। मैं तो पहली बार सुनी हूँ कहाँ से कैसे, लेकिन इतने विस्तृत ढंग से मैं पहली बार सुन रही हूँ। आइए आप भी सुनिए। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा ने आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हेमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए। क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करते हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। उसके पहले वे उमा की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नव वधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सूर्यश्रेष्ठ, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप घृणा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेजः स्वरूप
अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु सूर्य श्रेष्ठ गण यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षिप्त होकर अपने स्थान से स्खलित हो गया तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे आप लोग बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। श्री राम इसके बाद गिरजा नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक श्राप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया। भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरा पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देखकर भगवान शिव देवेश्वर ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें, कहते हैं विश्वामित्र, लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। श्री राम जी ने शुरू में गंगा के प्रादुर्भाव की कथा पूछी थी, तो विश्वामित्र जी ने माता पार्वती के भी वृत्तांत की कथा सुनाई उमा देवी के। इस तरह अगले भाग में आप गंगा के प्रादुर्भाव और जितने प्रश्न गंगा से संबंधित श्री राम ने किए हैं उनके उत्तर विश्वामित्र जी देंगे। और नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सबको मन के सुख, स्वतः सुख, प्रसन्नता, धन, वैभव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति हो और शुभ गुणों की प्राप्ति हो। शुभ गुण से व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। इत्याश्रय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्त्रिंशः सर्गः पूर्ण 36वां सर्ग यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार।